नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत रामरेम सिंह जिनसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में बातचीत करते हैं, जानते हैं पब्लिक से कि पब्लिक का सेंट डॉक्टर गुरमीत रामरेम सिंह जिनसा के लिए क्या कहना है। हमारे साथ लगातार लोग जुड़ रहे हैं, उनसे भी सवाल करते हैं कि उनको क्या लगता है सेंट डॉक्टर गुरमीत रामरेम सिंह जिनसा के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार गोयल है। सर क्या काम करते हैं? मेरी आयरन शॉप है। सर डेरा सच्चा सौदा के साथ कितने समय से जुड़े हुए हैं? डेरा सच्चा सौदा से मैं सन 1990 से जुड़ा हुआ हूँ। सर पूरी फैमिली जाती है आपकी? हाँ, मेरी पूरी फैमिली, यहाँ तक मेरे रिलेटिव रिश्तेदार सभी जाते हैं। सर फैमिलीज़ में जो बहनें हैं, लेडीज़ हैं, वो भी जाती हैं? वो भी सभी जाते हैं। लेडीज़ को लेकर कैसा माहौल है सर आश्रम में? लेडीज़ का माहौल, आश्रम की बात करें और बाहर घर की बात करें, जब घर में लेडीज़ निकलती हैं और कार्य के लिए, बाज़ार के घरेलू कार्य के लिए, तब कहीं ना कहीं हमें असुरक्षा महसूस होती है। लेकिन जब हमारी बहनें हैं, मिसिज़ हैं, मदर हैं, वो जब दरबार में जाते हैं, अकेले जाते हैं, साथ संग से साथ जाते हैं, तो वहाँ उनको ऐसी प्रेरणा मिलती है कि वो जो कुदरत के बनाए नियम हैं, गुरुजी ने जो सत्संगों के माध्यम से बताया, जो धार्मिक सनातन धर्म के अनुसार जो परंपरा है उसको बताया, उसके अनुसार वहाँ ऐसा माहौल मिलता है कि एकदम जन्नत का नज़ारा होता है। बहनों के लिए बहनें अलग, भाइयों के लिए भाइयों अलग, सबको बहनें भाइयों को भाई जी, भाई बहनों को बहन जी। जो उस नाते की मर्यादा है उस पर पूरा उतरना गुरुजी ने बहुत पुरजोर तरीके से दिमाग में बसा दिया है कि आपने जो अपनी नातों की मर्यादा है उसको पूरा ध्यान में रखना है। और वहाँ हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा सुरक्षित और बहुत ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करके आते हैं। और वो एक समाज के लिए जब आते हैं तो आस पड़ोस वाले भी उनसे प्रेरित होते हैं कि आपके गुरुजी ने इतना व्यवहार सिखाया। जब वो वहाँ से जाकर आते हैं, गली में आते हैं, गली में कोई पड़ोस में भाई जी ठीक हो, बहन जी ठीक हो, जब वो ऐसा बोलते हैं तो वो अचंभा मानते हैं कि आपके गुरुजी ने ऐसी शिक्षा दी है। तो हमें तो लगभग 90-30 साल के करीब हो गए, तो तब से जाते हैं, तब से वहाँ बहनों के लिए एकदम बहुत सुरक्षित माहौल है और सभी प्रकार का वहाँ जो सनातन धर्म की मर्यादा है वो पुरतोड़ तरीके से सिखाई जाती है। सर लेकिन पिछले 3 सालों में जाएं तो बहुत अलग दिखाया गया था आश्रम को लेकर मीडिया में। ये बड़े दुख की बात है। ये मैं तो ये कहूँगा समाज के लिए और देश के लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि कुछ मीडिया में ऐसी गंदगी फैल चुकी है, चाहे वो लालच किसी का हो, चाहे राजनीतिक प्रेशर हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो जाने कि उन्होंने जहाँ भी उनको कुछ ये लगता है कि इन्होंने समाज भलाई के कार्य किए, जो समाज विरोधी ताकतें हैं उनके वो बहकावे में आके उन्होंने डेरे के बारे में ऐसा प्रचार किया कि दिल दुख पाता है कि जिस संत ने समाज के लिए, देश के लिए एक मिसाल पैदा कर दी, ऐसी मिसालें आपको अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिलेगी। मैंने तो देखी नहीं मेरी ज़िंदगी, मेरी उम्र लगभग 45 साल है, मैंने ऐसे संत, ऐसे गुरु आज तक नहीं देखे। मेरे दादा परदादा जी जैन धर्म से संबंध रखते हैं, उन्होंने भी हमें सिखाया। लेकिन जब डेरा के अंदर गए, उन्होंने जो गुरुजी ने जो रियलिटी से हमें परिचित कराया, जो धार्मिक ग्रंथों से हमें परिचित कराया, भी आपकी संस्कृति, हिंदुस्तान की संस्कृति, भारत की संस्कृति इतनी उच्च है कि जिस पर चलकर भारत विश्व गुरु पहले था, अब चलते हैं तो अब बन सकते हैं। लेकिन इस अंधी मीडिया ने उनको ध्यान में ना रखते हुए किसके प्रेशर में वो आए, कैसे उन्होंने उसको गलत दिखाया, गलत लोगों को कैसे खड़ा किया। 1% भी उसके अंदर सच्चाई नहीं है। दावे के साथ ठोक के कह सकता हूं, जो मीडिया, जो भी कोई डेरे के बारे में गलत बोलता है, वो डेरे के बारे में एक बार जाके आए, चैलेंज करता हूं
अगर वो डेरे में जाके अपने विचार ना बदल दे तो इस बात की पूरी गारंटी है, डेरे के जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, जितने भी सत्संग है, किसी की वो सीडी उठा ले, वहाँ रह के आए, 15-20 दिन महीना रहे, सीडी उठाएं, सत्संग सुने, वहाँ की किताबें पढ़ें। सब किताबों में इंसानियत की सेवा, सर्वोपरम धर्म, राम का नाम लेना और अपने जो सनातन धर्म है, जो भारत की उस संस्कृति है, उस पर पूरी तरह से अमल करना और चलना सिखाया जाता है। लेकिन मीडिया ने एकदम उसके उल्ट ही पेश किया, जो आज तक हमें वहाँ ना दिखा, ना देखने को मिला। सर, किस धर्म की शिक्षा देते हैं? वो सभी धर्मों का सर्वधर्म संगम, एक ऐसा डेरा सच्चा सौदा, एक ऐसी जगह, लगभग व्यापारी होने के नाते मैं देश की 20-22 स्टेट के आसपास घूम चुका हूँ। सभी स्टेटों में जाकर देखा कि एक डेरा सच्चा सौदा ही ऐसी संस्था, ऐसा आश्रम, ऐसा डेरा है जिसके अंदर सभी धर्मों के लोग बैठकर राम का नाम ले सकते हैं। उनको किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। तो और जगह जाते हैं तो वो अलग अलग अपने अपने धर्मों के प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन गुरुजी ने एक शुद्ध, एक बिल्कुल साफ सुथरा, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत की सेवा बड़ा धर्म है, देश के लिए जीना, मर मिटना सबसे बड़ा धर्म है, माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। अपने धर्म, जिस धर्म में आप रहते हैं उस धर्म को मानना गुरुजी ने ही सिखाया है। पहले किताबों में पढ़ के उसको अमल में नहीं लेके आ पाए, हमें पढ़ना बताया गया लेकिन अमल करना नहीं बताया गया। लेकिन जब डेरा सच्चा सौदे से जुड़े, वहां गए, तो उन्होंने बिल्कुल 100% अमल करना ही बताया। आप जिस धर्म में रहते हैं, मैं धर्म के नाते एक हिंदू हूं, हिंदू धर्म में आप रहते हैं, उन्होंने मानना सिखाया कि हिंदू धर्म के अंदर आप सभी धर्मों का आदर सम्मान करो। उन्होंने ही हमें उस असली इंसानियत का धर्म, उस परमात्मा ने जो बनाया उसके अनुसार चलना सिखाया। देश के लिए क्या किया सर गुरुजी ने? देश के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। 90 के आसपास जब देश में कहीं भी रोड पर एक्सीडेंट हो जाता था, उसको कोई ब्लड नहीं देता था, उसको कोई उठाता नहीं था। गुरुजी के पूज्य पिताई जब इस संसार को छोड़कर चले गए, उसके उपलक्ष्य में एक ब्लड कैंप लगाया, वो एक विश्व रिकॉर्ड बना। उसके बाद आज देश के किसी भी कोने में आप चले जाते हैं, चाहे वो फौज है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो एक आम गरीब इंसान है, उसको गुरुजी ने हर एक को ब्लड देना, इंसानियत की सेवा। और ये ब्लड देना अपने बच्चों को ही नहीं सिखाया, अपनी साथ संगत को नहीं सिखाया, सारे विश्व के लिए एक मिसाल पेश की, सारे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल पेश की। ब्लड देने से ब्लड बढ़ता है। इससे पहले गवर्नमेंट ने पूरा जोर लगा लिया था, लेकिन ब्लड देने वाला डरता था। जब गुरुजी ने सिखाया, गुरुजी ने बताया, उसके बाद आज गुरुजी की रहमत से, गुरुजी की शिक्षा पर चलते हुए देश के किसी कोने में हर व्यक्ति ब्लड देने के लिए तैयार रहता है। ये गुरुजी के द्वारा दिखाई गई शिक्षा और उसके शिष्यों के द्वारा जो गुरुजी ने अमल करना सिखाया, उस अमल की ही करामात है कि शिष्य जब अमल करते हैं तो दुनियादारी में और लोग देखते हैं भाई इंसानियत की सेवा, देश की सेवा सर्वोपरि है। 3-4 सालों से सर गुरुजी अब समाज में नहीं है, तो अब क्या प्रभाव पड़ रहा है? अब अगर 4 साल पहले से और अब तक समाज के बुद्धिजीवियों से मैं अपील करूंगा कि वो 1 मिनट बैठ के सोचें कि जब गुरुजी आश्रम में थे तब अपने आस पड़ोस का माहौल, अपने नज़दीक गांव का माहौल वो कैसा था और आज कैसा है। उसका मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरे पास हर तरह का ग्राहक आता है। मेरी दुकान पे ग्राहक आया, मैंने उससे पूछा भी आपके गांव में क्या हाल चाल है। वो बोले जी बहुत बुरा हाल है। क्यों भाई? कहते ही पहले तो गुरुजी दरबार में थे, उनकी साथ संगत थी, वो गुरुजी उनको सिखाते थे, साथ संगत आके यहाँ सेवा करती, लोगों के नशे छुड़ाने के लिए प्रेरित करती, उनको कहती राम नाम से जुड़ो, जिस धर्म में रहते हो आप उस धर्म को अमल में लेके आओ। तो वो अब ऐसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि गुरुजी इंसानी रूप में वहाँ रोहतक हैं, तो इसलिए अब जो है सत्संग हो नहीं पा रहा। अब हर गांव में
डबल 3, 4 गुना 5 गुना नशे बिकने शुरू हो गए। जो नशा माफिया बढ़ चढ़ के अपने कार्य में अंजाम देने में लगा हुआ है, लोग नशे में लगे हुए हैं, क्योंकि गुरुजी की शिक्षा के अनुसार वो राम नाम से दूर हो गए, और राम नाम से दूर होने के कारण वो नशों में लगे गए। नशा कई गुना बढ़ गया, हर प्रकार का अत्याचार। आप 4 साल पहले निगाह मारेंगे समाज में और आज के टाइम पे निगाह मारेंगे तो आपको अपने आप भी फर्क महसूस जरूर होगा, ये बात की पूरी गारंटी है। सर क्या लगता है सजा किसको मिल रही है, संत जी को कि समाज को? संत जी ने, अगर आप सजा की बात करें तो इसको किस लफ्ज़ों में मैं बयान करूं कि शारीरिक रूप से संत जी वहाँ हैं, उनको सजा दी गई, लेकिन जब उसको बात गहराई से विचार किया जाता है तो ये समाज के लिए और देश के लिए सबसे बड़ी सजा है कि जो आज संत जी वहाँ जेल में बिठा दिया गया। सबसे बड़ी सजा ये समाज को है। समाज के सुधार के बहुत से कार्य जो संत जी ने चलाए हुए हैं, लगभग 134 मानवता के कार्य जो साध संगत बढ़ चढ़ के करती थी और अब भी कर रही है, लेकिन वो उत्साह, वो जो चाव है, जो गुरुजी हर टाइम हर सत्संग पे प्रेरणा देते थे, उस प्रेरणा से वंचित होने के कारण हम लोग भी इतना वो नहीं कर पाते। इसलिए वो सारी की सारी सजा समाज को है, ना कि संत जी को। जरूरत है सर आज समाज को उनकी? समाज की, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो डेरा सच्चा सौदा से नहीं जुड़े हुए, वो मिलते हैं, वो हर समय यही सवाल करते हैं कि आपके गुरुजी कब आएंगे। मैं उनसे पूछता हूं भी क्यों, आपको क्या है? तो वो कहते हैं जी भाई जी, जब संत जी थे तो हमें राम नाम की शिक्षा, इंसानियत की शिक्षा, उस पे बढ़ चढ़ के कार्य करने का आप लोग प्रेरित करते, संत जी प्रेरित करते तो समाज सुधरता। और अब हम इसलिए पूछते हैं कि संत जी जल्दी आ जाओ, ताकि जो सारे विश्व में सफाई के तौर पे सारे हिंदुस्तान की गंदगी मिटा दी। तो कहते अब हम वो गुरुजी को जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं, ताकि समाज में वही लहर, वही सामाजिक कार्य बढ़ चढ़ के हों, ताकि ये समाज जो हिंदुस्तान विश्व गुरु था वो दोबारा विश्व गुरु बन सके, धार्मिक आधार पे, व्यक्तिगत आधार पे, और हिंदुस्तान हर तरीके से उस आधार पे कि वो विश्व गुरु बन सके। शिक्षा के आधार पे गुरुजी ने शिक्षा के बारे में बहुत सी आयाम स्थापित किए। कोटड़ा के अंदर एक कॉलेज बनाया जो आदिवासी एरिया है, वहाँ की लड़कियाँ आज पूरा नाम कर रही हैं, जो कि भारत का नाम रोशन कर रही हैं। दरबार में आश्रम में वहाँ एक स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ में गुरुजी ने जो बच्चियाँ जिन्होंने गर्भ में मार देना था माता पिता ने, उनको गुरुजी ने अपनी बेटी बनाया। वो आज इतने आयाम स्थापित कर रही है कि कई रोलर स्केटिंग में वो इंडिया का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो कि एक बड़े मान की बात है। इसलिए सभी आज जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी धार्मिक विचारों के लोग हैं, जो धर्म पर चलना चाहते हैं, वो सभी चाहते हैं कि गुरुजी जल्दी से जल्दी आएं और इस समाज से जो बुराइयां जड़ पकड़ चुकी है उनको जड़ से उखाड़ फेंकें। यही सभी चाहते हैं। क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से ये मांग है कि आप जल्दी से जल्दी गुरुजी को रिहा करें, ताकि अपने विश्व का, अपने हिंदुस्तान का, अपने समाज का भला हो। गुरुजी ने जो सत्संग के माध्यम से कहा कि इस समाज से सभी बुराइयों को दूर करना है, और उन्हीं की प्रेरणा है कि हम समाज भलाई के कार्य में लगे हुए हैं। वरना हम भी बहुत बुरे इंसान थे, लेकिन जब उन्होंने सुधारा तभी सुधरे। और यही हमारी सरकार से मांग है, जैसे हम सुधरे कि सारा विश्व सुधर जाए। ताकि अगर गुरुजी, सरकार से मांग है कि पुरजोर मांग है कि वो गुरुजी को बाहर लाएं और
ताकि समाज सुधरे और सारा सिस्टम सही सिस्टम से चल पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। समाज के अंदर जो मांग है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के लिए लगातार बढ़ती जा रही है। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए आखिर असली सच्चाई क्या है। वे चंद सूत्र या वे लोग जो लगातार डेरा सच्चा सौदा में जा रहे हैं। अपनी राय खुले दिमाग से कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।